in abundance, and we can use the product freely, and we can take we can make different experiments. But what if there is a problem, and the raw material or the natural resource, they get short in the short in our land, and we do not have, and we are left with very few resources. For example, we have salt which will be finished after 200 years. But what will happen after 200 years, as there is oil in different areas, and it is considered, and it is expected that in 2040 there will be very low amount of fuel available in the market. That's why in 2040, every organization or every country in the world, specifically European countries and developed countries, they are shifting from fuel cars to electric cars, just because they do not become dependent to the fuel, because fuel will be no more, because fuel is natural resource, and natural resource will be no more in future. When we see that there is no natural resource in future, and there is no natural resource right now, then the organization decision will be definitely changed. So we will see increased shortage of raw material, we will see increased pollution, we will see government intervention uh, in using different raw and different natural resources, and we also see increased environmentally sustainable strategies. Then organization try to make the strategies which are environmental sustainable strategies, which do not pollute the environment, and which is not problematic for those companies which are for the people, for general people, not the companies but the general people. Then it comes टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है, ये भी एक फैक्टर है जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, आउटसाइड द मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, जो इन्फ्लुएंस करेगा. और टेक्नोलॉजी से मुराद चेंज करने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ एकदम चेंज आ जाती है, और उस चेंज को फिर हम लोगों को कॉप अप करना होता है, उसके साथ हम लोगों ने कैटर करना होता है. मोस्ट मैट्रिक फोर्स इन चेंजिंग द मार्केट प्लेस, it means new products and new opportunities. The organizations are trying to bring new products, and new products means they are using new technologies. Concern for the safety of the new product, और एक बड़ा कंसर्न होता है कि जो नई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो सेफ भी है या वो सेफ नहीं है. फिर एक और फैक्टर आता है मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, और वो फैक्टर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मुल्क में जब हम लोग डील कर रहे होते हैं, उस मुल्क की में जो गवर्नमेंट होती है, उस मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है वो कैसी है, और उस मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो डिसीजंस कैसे ले रही है, वो रेगुलरिटी के जो कवानीन बना रही है वो कैसे बना रही है, उसके हवाले से फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कवानीन क्या है बिजनेस करने के. गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं, जो खासतौर पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पेमरा है, पाकिस्तान के अंदर फूड अथॉरिटी. अगर हम लोगों ने कोई बिजनेस करना है फूड से रिलेटेड, तो रावलपिंडी फूड अथॉरिटी, पाकिस्तान फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, सॉरी रावलपिंडी नहीं, पंजाब फूड अथॉरिटी, पाकिस्तान फूड अथॉरिटी. इसी तरीके से कुछ और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं. एजुकेशन से रिलेटेड हमारी HEC की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, जो कवानीन बनाती है, जिन कवानीन के ऊपर फिर हम लोगों ने अमल करना होता है. अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होनी है तो वो SECP, स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है. और इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये पोलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं जी. अच्छा, पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ठीक है. पॉलिटिकल के अंदर आ जाता है लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन मीन कानून साजी. कानून बन गया जी हमारी पाकिस्तान के अंदर जो है वो वही लोग बिजनेस कर सकेंगे जो पाकिस्तानी है. पाकिस्तान के अंदर वो बिजनेस नहीं कर सकेंगे जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है. तो इट मीन्स ये एक लेजिस्लेशन हो गई है इसके ऊपर. लेकिन अगर हम लेजिस्लेशन कर दें कि पाकिस्तान विल वेलकम दोज हु आर नॉट पाकिस्तानी, एंड पाकिस्तान विल welcome foreign investment in Pakistan, and through this
the means of employment will be increased. So गवर्नमेंट अगर ये फैसिलिटी देती है तो मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी, सर्व करेंगी और वो अपनी क्या उसे कहते हैं बिजनेस जो है उसको एक्सटेंड भी कर सकेंगे और उसको बेहतर भी बना सकेंगे। ठीक है, चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज इन्फोर्समेंट, फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है ना, मुख्तलिफ किस्म की उसमें चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी इन्फोर्समेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इन्फोर्स कर रही होती है, मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक इन्फोर्स कर देगा कुछ चीज़ को। ठीक है, एसएससीपी के रूल्स पे चेंजेस आ जाएंगे, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के कवानीन में चेंजेस कर देंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू the governments in politics, and some are social responsible behavior। social responsible behavior में देखेंगे कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि सोसाइटी में हमारे लिए एक्सेप्टेबल ना हो, सोसाइटी में किसी दूसरे बंदे के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है, कॉज रिलेटेड मार्केटिंग, फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मार्केटिंग करते हैं जिसपे कॉज होता है, कॉज से मुराद कोई ना कोई मकसद लेके मार्केटिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग एक ऐड देखते हैं लाइफ बॉय में, कि लाइफ बॉय में वो एक खातून आती है, वो कहती हैं कि पहले तो मैं आपको कहती थी कि आप कोई भी साबुन से धोएं, लेकिन अब मैं आपको कहूंगी कि कोरोना है तो कोरोना में आप किसी भी साबुन से हाथ धो लें, लेकिन कम से कम हाथ धोएं। तो ये उन्होंने मार्केटिंग तो की, लेकिन कॉज है, उसका कॉज क्या है कि लोगों की भलाई, लोगों का फायदा। सो इस तरह की भी मार्केटिंग जो है वो दुनिया में चल रही होती है, जिसमें कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम ले लिया जाता है और सोशल प्रॉब्लम को लेके उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट, जिस मुल्क में हम जाएंगे, जिस रीजन में हम जाएंगे, वहाँ का कल्चर ही फॉलो करना पड़ेगा। उसके कल्चर से हटके कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले मैकडोनल्ड्स की, कि जिसमें मैकडोनल्ड्स अमेरिका में जब जाएगा तो वो कुछ और तरीके का बर्गर बनाएंगे, वो जब पाकिस्तान में आएगा या किसी मुस्लिम कंट्री में जाएगा तो और तरीके का आएगा, वो जब इंडिया में जाएगा तो उसमें वो फिर किसी और तरीके का प्रॉब्लम होगा। तो इस हवाले से जो सोसाइटी होती है उस सोसाइटी की वैल्यूज को देखना पड़ेगा। वी विल अंडरस्टैंड द वैल्यूज, हमें परसेप्शन भी देखनी पड़ेगी और उसके साथ साथ सोसाइटी के बिहेवियर्स भी देखने पड़ेंगे, और उन्हीं बिहेवियर्स को देखकर फिर हम लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज आती है, परसिस्टेंस ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। हमारे जो कल्चर होता है ना उसमें दो किस्म की वैल्यूज होती है, एक होता है सेकेंडरी कोर बिलीफ, कोर वैल्यूज किसी भी कल्चर की, कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि सेकेंडरी होती है। कोर वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो हम लोग अपने फैमिली से सीखते हैं, वैसी वैल्यूज, ऐसी अकदार, वैल्यूज मीन्स अकदार, these are those values which we learn from our family and which are basically reinforced in our schools and madrasas and our society। ठीक है, और सेकेंडरी वैल्यूज कौन सी होती हैं, ये वो होती हैं जो, हाँ, दो दोस्त, तीन दोस्त मिल जाते हैं, वो दोस्त अपना ग्रुप बनाते हैं, उसमें बना लेते हैं, वो किसी और सोसाइटी में जाएंगे तो वहां पे जाके बन जाएंगे। ये वो वैल्यूज होती हैं जो वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं, और ये वैल्यूज डेवलप होती हैं आफ्टर आफ्टर एक्सपोजर एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स। तो ये जो सेकेंडरी वैल्यूज होती हैं ये चेंज हो जाती हैं, और ये जो कोर वैल्यूज होती हैं ये बहुत कम ऐसा है कि कोर वैल्यूज चेंज हो, नॉर्मली जो हमारी कोर वैल्यूज होती हैं उसके अंदर चेंजेस नहीं आती। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे थोड़ी देर पहले आई टोल्ड यू दैट देयर कैन बी शिफ्ट इन द सेकेंडरी वैल्यूज बट कोर वैल्यूज डू नॉट चेंज। सो people's view about themselves, people view about others, they can be changed. People vary in their emphasis on serving themselves versus serving others. So there is difference between people's perception of serving themselves and serving others, and people's view of others more cocooning means staying home cooked meals, and some are the peoples who think that we should not purchase market product, we should not go to the market to purchase, and we should not eat anything from the market because market food is not healthy, is not hygienic, so we are supposed to have things from house cook, from our home. Then there is a shift in the people's view of the organizations, decline of loyalty towards the companies. We see that when we purchase Toyota product and we are loyal to Toyota, but now we can see that people are shifting to MG, people are shifting to Hyundai,
and people are shifting to the products of Kia. So it means कि now people's view about this organization is changing. People's view of society. Patriots defend it. Reformers want to change it. Malcontents want to leave it. They are different people. Some are the patriots of the society, and they always defend their society. They always defend their country. They are reformers who try to change, who try to bring change in the society. And there are some people who say that jo ho raha hai hone do, and they do not want to change. They just want to leave things as they are. People's view of the nature के बारे में लोग क्या सोचेंगे? Some feel ruled by it, some feel harmony with it, some seek to master it. कुछ लोग कहेंगे some feel ruled by it, ठीक है। कुछ तो लोगों को लगेगा कि लोग हमें सप्रेस कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि हम इत्तेदाल के साथ चलेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम लोगों को मास्टर करेंगे, हम लोगों को रूल करेंगे, ठीक है जी। पीपल व्यू ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है पूरी की पूरी कायनात के बारे में लोग क्या सोचेंगे, जिसके अंदर फिर लोग कायनात के बारे में सोचेंगे। मजहबी रुझान उनके अंदर ज्यादा आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, डेवलप मोर परमानेंट वैल्यूज, फिर ये वैल्यूज हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा फेथ की, कम्युनिटी की, अर्थ की, ये ज्यादा से ज्यादा परमानेंट वैल्यूज हमारे अंदर आती जाती है जो हम सीखते जाते हैं। और ये वो चीजें बेटा, ये वो चीजें हैं जिनसे फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जब देखती हैं कि लोगों का व्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नेचर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, लोगों के बारे में, तो फिर उसी तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में सर्व करेंगे और उसी तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में सर्व भी करेंगे और उसी तरह की वो मार्केटिंग कैंपेन जो है वो अपने अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च करेंगे, ठीक है जी। व्यूज ऑन रिस्पॉन्डिंग, जब हम लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है मार्केटिंग चेंज को, तो दे आर डिफरेंट थिंग्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होते, ठीक है, कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स नहीं होते। रिएक्ट एंड टू अडेप्ट द फोर्सेस, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जैसे फैक्टर्स रिएक्ट करेंगे, जैसे कहते हैं कि ऊंट की पहले देखेंगे कि ऊंट की करवट किस तरफ होती है, ऊंट किस करवट बैठेगा, तो जब ऊंट की करवट हम देख लेंगे बैठने की, तो उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमने क्या करना है। हम रिएक्ट करेंगे, हम पहले फैसला नहीं कर सकते। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग प्रोएक्टिव हो सकते हैं। प्रोएक्टिव से मुराद ये है कि हम कोई भी डिसीजन, कोई भी इवेंट अकर होने से पहले ही एग्रेसिव एक्शन लें और इवेंट अकर होने से पहले ही इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस लेके आए। नंबर 2 3 रिएक्टिव, रिएक्टिव से मुराद हम देखें इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीजें चेंज हो रही हैं और जब चेंज आ जाएंगे तो हम अपने अंदर भी उसी तरह की चेंजेस जो है वो इंप्लीमेंट कर सकें। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम वीक नंबर 10 where we studied in marketing environment, and in marketing environment we studied two environments, number 1 micro environment and number 2 macro environment. So students, this was all from week number 10. Inshallah we will come again with week number 11 very soon. So till then, Khuda Hafiz. Inshallah we will meet you again. Allah Hafiz.